नाम कुछ भी हो, ये पद नाम है। जैसे इंद्र पद नाम है, वैसे जनक जी वो नहीं जो जानकी जी के पिताजी, उससे पहले जनक जी हुए निमि जनक। उन्होंने पूछा, और जनक जो होता है वो परमहंस होता है। योग्यता जितनी परमहंसों की होती है, परमहंस माने निर्क्षीण विवेक, जिसमें जो नश्वर संसार को न देख करके ईश्वर का ही निरंतर दर्शन करता हो। ऐसे महापुरुष ने नव योगेश्वरों से प्रश्न किया। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है। दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ लेकिन क्षणभंगुर है। अभी ये है, अगले क्षण रहेगा, इसका कुछ पता नहीं। और उसमें भी दुर्लभ है आप जैसे महापुरुषों का दर्शन, सत्संग। महापुरुष जब मिलते हैं तब भगवत परक चर्चा करते हैं, आत्म कल्याण परक चर्चा करते हैं। इधर उधर की बात नहीं करते, संसार की बात नहीं करते, क्योंकि उनका मन मनमोहन में लगा हुआ होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, जन्मांतर सहस्रेस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम। वहां मनुष्यत्व की बात हुई। मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर मिल गया और हम दूसरे का दुख देख करके दुखी नहीं हो रहे हैं, सुखी हुए जा रहे हैं। केवल अपने सुख से सुखी हो रहे हैं। हम किसी का दुख दर्द मिटाना नहीं चाहते। मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई भगवान की कृपा से, लेकिन मनुष्य में जो मनुष्यता है वो हमें 1% भी नहीं है। अच्छा, रावण इत्यादि मनुष्य ही तो थे। मनुष्य शरीर मिला था, मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण शरीर मिला था। इतनी तपस्या की भगवान शंकर प्रकट हो गए वरदान देने के लिए। ब्रह्मा जी साथ में आकर के वरदान देते हैं। बोलिए, हमने तो कभी प्रकट किया शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को? रावण जी इसकी निंदा करते हैं, उसने तो प्रकट किया था। हम तो क्या चढ़ावे क्या न चढ़ावे बहुत विचार करते हैं। ये ब्राह्मण इतने के लायक है, इसको इतने देना चाहिए, ये सब विचार करते हैं। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? प्राय लोग बाजार से जो सामान लाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए,
लोगों की मानसिकता के अनुसार परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि दुकानदार पूछता है सुपारी कौन सी चाहिए, चढ़ाने वाली चाहिए कि खाने वाली चाहिए। क्या अर्थ होता है इसका? वो कहता है खाने वाली चाहिए तो अच्छी सुपारी देंगे, और चढ़ाने वाली होगी तो 2 नंबर की देंगे। कपड़ा चढ़ाना है, पहनने वाला चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया चाहिए, और चढ़ाना है भगवान को तो उसके लिए दुकानों पर भी कपड़े अलग से रखे होते हैं, चढ़ाने वाले कपड़े। अब समझ गए मानसिकता अपनी, यहाँ की कितनी मानसिकता है संसार की। पूजा में भी इस प्रकार की बातें होती हैं। रावण ने कहा चढ़ाना है तो हम सबसे मूल्यवान चढ़ाएंगे। तो सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसने कहा सबसे मूल्यवान तो ये सिर है हमारा। उसने सिर काट के चढ़ा दिया। आज तक भगवान को सिर चढ़ाने का साहस किसी और ने किया क्या? नहीं किया। लेकिन ये साहस रावण ने किया कि हम अपने भगवान को चढ़ाएंगे तो सबसे मूल्यवान चढ़ाएंगे, और सबसे मूल्यवान तो सिर होता। उसने सिर चढ़ा दिया। जो चढ़ा दिया तो बोलो मिल गया वापस कि नहीं? मिल गया। तब तो उसने कहा हम प्रतिदिन चढ़ाएंगे। तो प्रतिदिन जब पूजा कर लेता अंत में चढ़ाना होता ना। अब पूजा में हम कहते हैं ना अंत में द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। जैसे कथा सुन लेते हैं तो आप लोग लेकर के आते हैं यहाँ चढ़ाने। उसने भी अंत में पूजा के अंत में चढ़ाना होता तो फिर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन चढ़ाने लगा, और एक एक सिर चढ़ाने का परिणाम निकला कि उसको इतने सिर मिल गए कि राम जी सिर काट रहे हैं, नए सिर निकल रहे। सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक ते कोटि न पाए। सिर कटते जाते हैं, नए निकलते जाते हैं। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बोरी भुजा सिर छीने। अच्छा, तो आज तक किसी ने ये साहस किया कि सिर चढ़ा दे? क्यों? तो सोच रहा है चढ़ाए, चढ़ा तो दे, नहीं मिला तो बोलो विश्वास है क्या? तो उसने विश्वास किया। विश्वास के देवता का विश्वास नहीं होता तो रावण की निंदा करने के अधिकारी हैं हम, उससे आगे। वो चारों वेदों का विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान। और तो देखो पहले ये परंपरा थी, जो अच्छे विद्वान होते थे उनका मूल्यांकन होता था। पूजा अच्छी करनी है तो अच्छे विद्वान को बुलाओ, कथा अच्छी सुननी है तो अच्छे विद्वान को बुलाओ। अब तो देखो ये हमारे परिचित के हैं, इनको बुला लेते ये सस्ते मिल रहे हैं, इनको बुला लेते। सब कुछ तो हुआ, लेकिन जहां समझौता नहीं होना चाहिए पहले वही समझौता हो गया। अच्छा, सेंट की शीशी आप खोलते हैं तो जिसमें जो भरा है वही ना निकलेगा, जिसको जो आता है वही ना, जो पढ़ा है वही ना बोलेगा। बोलिए जब वो जानता ही नहीं तो आपको सुनाएगा क्या? अब आपने तो सुन लिया, भाई हमने सुन लिया जी, हमने सुन लिया। न तुम सुने न वो सुनाया, तुमने केवल
वो केवल नियम पूरा कर लिया, तीर्थों में जाते, तीर्थाटन करते, केवल मार्चिंग होती है ना। अब देखिए, मनुष्य शरीर तो रावण को भी मिला, बस मनुष्यता नहीं मिल पाई। चरम दे उत्तम कुल पुलस्त कर नाते, पुलस्त ऋषि का नाती, विश्रवा ऋषि का पुत्र रावण, चारों वेदों का विद्वान रावण। ऐसा विद्वान था कि ऐसी कथा आती है, वाल्मीकि जी ने तो नहीं लिखा लेकिन अन्य रामायणों में वर्णन है। राम जी ने जब रामेश्वर भगवान की स्थापना करने का निश्चय किया तो कहा, भाई सबसे अच्छा विद्वान बुलाओ, सबसे अच्छा विद्वान बुलाओ। शिव जी हमारे बड़े प्रिय देवता हैं, उनकी हम स्थापना करना चाहते हैं। तो किसी लल्लू गजाधर से हम नहीं करवाएंगे। हाँ, तब ऋषियों ने कहा कि विद्वान तो सबसे अच्छा रावण है, जो सीता जी को चुरा के ले गया। रावण सीता जी को चुरा के ले गया, लेकिन विद्वान तो सबसे अच्छा रावण है। और स्थापना बिना पत्नी के हो नहीं सकती। कोई भी यज्ञ, कोई भी धर्म कर्म पत्नी के बिना नहीं हो सकता। दूसरे जो करते हैं वो उसके अधिकारी नहीं है। आचार्य भी सपत्नीक होना चाहिए, उसकी पत्नी हो, साथ में ना हो लेकिन पत्नी तो होनी चाहिए। जिसकी पत्नी नहीं है, मर चुकी है, वो आचार्य तो नहीं कर सकता, है ना। और यज्ञ में भाग लेने के लिए पत्नी चाहिए, पत्नी के बिना कोई यज्ञ कर नहीं सकता। इसलिए पत्नी के साथ नाम आता है धर्म पत्नी। क्या नाम आता है? धर्म। एक जगह केवल धर्म लगता है, अन्यथा धर्म नहीं है। जितने भी संसार के संबंध हैं उनमें धर्म नहीं लगेगा। माता संबंध है, यदि कह दिया जाए ये धर्म की माता है, इसका सीधा अर्थ हुआ इन्होंने जन्म नहीं दिया है, मान मनोवल की माता है। धर्म के पिताजी हैं, तब इसका अर्थ होगा कि इन्होंने जन्म नहीं दिया है, इनको मान लिया है कि पिताजी। ठीक है। ऐसे भाई का संबंध है, ये धर्म के हमारे भाई हैं, सहोदर नहीं है, एक माँ के पेट से नहीं जन्मे हैं, इसलिए धर्म के भाई। और पत्नी के साथ कह दिया धर्म पत्नी, इसका अर्थ होता है यही पत्नी है। तो पत्नी में धर्म असली और सर्वत्र धर्म नकली। बोलो तो कैसे काम चलेगा? असली धर्म से चलेगा कि नकली धर्म से? असली धर्म से। तो वहां लिखा है, ये किसी कल्प की कथा है कि राम जी ने आचार्य पद के लिए रावण को निमंत्रण दिया। रावण ने कहा हम ब्राह्मण हैं और आचार्य का पद सबसे बड़ा होता है, हम पंडिताई करेंगे। और रावण सीता जी को लेकर के आए। बड़े रहस्य की कथा है, ध्यान से सुनिए। सीता जी को लेकर के आया, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, है ना। रामेश्वर की स्थापना हुई, राम जी ने नाम रखा रामेश्वर।
और जब नामकरण हुआ तो लोगों ने कहा रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? तो राम जी ने कहा राम जी के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वर होगा। तब तक शब्द सुनाई पड़ा, मुनियों मैं प्रसन्न हूं, मैं शिव बोल रहा हूं। शंकर भगवान बोल पड़े, रामेश्वर भगवान बोल पड़े। सबने ये सुना, नाम मेरा बहुत अच्छा लगा प्रभु ने, लेकिन नाम का जो अर्थ किया मैं उससे संतुष्ट नहीं। तब सबने कहा फिर आप अर्थ कर दीजिए, रामेश्वर का क्या अर्थ होगा? शिव जी से संतों ने कहा कि आप अर्थ कर दीजिएगा। तो शिव जी ने अर्थ किया राम एव ईश्वर वयस्य, राम जी ही जिनके ईश्वर है, माने मेरे ईश्वर राम जी हैं, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर। तब ऋषियों ने कहा यो राम स ईश्वर, जो राम जी हैं वो ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं ये राम है। तो यहाँ 3 समास बनते हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। इन 3 समासों के कारण 3 नाम, एक ही नाम के 3 अर्थ बनते हैं। राम एव ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, रामस्य ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः, रामश्चासौ ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः, राम ही जिनके ईश्वर हैं। और राम जी के ईश्वर हैं, और जो राम जी है वही ईश्वर है। तो भाई जब यज्ञ पूरा हुआ तो अंत में दक्षिणा की बात आती। दक्षिणा आचार्य से पूछ करके दी जाती, आपको क्या दक्षिणा दे? आजकल तो जो दे दिया रखो महाराज। जैसे सब्जी वाले कहा कि नहीं नहीं हम तो इतने देंगे, नियम है शास्त्री। तो राम जी ने कहा आचार्य जी आपको दक्षिणा क्या दूं? तो रावण ने जो दक्षिणा मांगी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनने वाली। रावण ने कहा आपको देख करके, आपको सुन करके, आपका सानिध्य पा करके मन में आता है कि मैं आपको दंडवत करूं, समर्पण कर दूं। त्राहि माम रक्ष माम पाहि माम। रावण ने कहा, ये कहने का मन करता है, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम
ऐसा मेरा मन करता है, लेकिन हमने तो आपसे संबंध शत्रुता का जोड़ा। मैं जानता हूं कि आप पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं, मेरे गुरुदेव शंकर भगवान के इष्ट देव हैं आप। मैं जानता हूं, ये बार बार प्रमाण मिलता है। इत्थम विचिन्त्य खिल राक्षसेन्द्र रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं। मैं जानता हूं कि आप परमात्मा हैं, इसके बाद भी हमने शत्रुता का संबंध जोड़ा, हमने आपकी नारी चुराई। हम भजन का मार्ग स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर तामसी। आप लोग व्रत क्यों करते हैं, उपवास क्यों करते हैं? उससे आपको कुछ मिलता है क्या? शरीर में सात्विकता बस आती। ये जो उल्टा सीधा खाते हैं प्याज लहसुन, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, विचार कहां से शुद्ध होगा? भजन में कैसे मन लगेगा? होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो तामसी शरीर से भजन नहीं ना हो सकता, तो हम भजन कर नहीं सकते, हमारे राक्षस भजन कर नहीं सकते, और हम सबका कल्याण चाहते हैं। सब आपके हाथों मर के धाम पहुंच जाए आपके, और अंत में मैं भी पहुंच जाऊं, तो मैं पहले ही समर्पण कर लूंगा, तो सबका उद्धार कैसे होगा? इसलिए यदि हमको दक्षिणा देनी है तो ऐसी दक्षिणा दें कि आपके प्रति मेरे मन में प्रेम तो आवे, लेकिन मैं शत्रुता का मार्ग छोड़ न सकूं, आपको समर्पण न कर सकूं। आपके प्रति हमारा भाव वही रहे जो अभी है, लेकिन मैं शत्रुता आपसे निभा सकूं, ऐसी दक्षिणा दे दी आप। रावण ने दक्षिणा मांगी और रावण ने सबका उद्धार करवा दिया, और सबसे अंत में राम कहते हुए भगवान के धाम पे। शंकर भगवान ने कहा, चेला ने हमारा मंत्र जो लिया था, आज उसने मंत्र का मूल्य चुका दिया। जब जटायु जी ने भगवान को कहा, जब जटायु जी ने भगवान को कहा कि नाथ दशानन यह गति कीनी। जटायु जी संत है, संत किसी का दोष नहीं देखते, वो तो गुण ही देखते हैं। वो दोष में भी गुण देख लेते हैं। दुष्ट लोग गुण में भी दोष ढूंढ लेते हैं। जब किसी न किसी का दोष दिखाई पड़े, जहां देखे वही नाक सिकुड़े, तो समझ लेना कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। और जिसको भी देखे उसमें कोई न कोई गुण दिखाई पड़ जाए, तो समझ लेना हम उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं। तो जटायु जी ने रावण जैसे दुष्ट में भी सद्गुण देखा। अच्छा बताओ, जिसका सब कुछ छिन जाए, जिसका सब कुछ छिन जाए, उसकी गति हुई है कि दुर्गति हुई है? पक्षी के पास उसका पंख ही तो सब कुछ होता है। बोलो, पंख कट जाए तो बिल्ली आके खा लेगी, वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, असहाय हो गया, निर्बल हो गया।
तो रावण ने जिसके दोनों पक्ष काट दिए, राम जी पूछ रहे हैं ये आपकी दुर्गति किसने की है? तो जटायु जी ने कहा दुर्गति नहीं प्रभु, गति। नाथ दशानन यह गति की नहीं। बोलो, अनायास ही हम किसी पर क्रोध करते हैं। और देखो, जब सद्गुण जीवन में आते हैं तो बुरा करने वाले का भी आप भला सोचते हैं। ये संत रावण ने अच्छा नहीं किया, लेकिन जटायु जी कह रहे हैं नाथ दशानन यह गति की नहीं। रामायण में यही तो पढ़ते हैं आप, खोल के देख लीजिएगा पोथी क्या लिखा। तब भगवान कहते हैं ये गति हुई है कि आपकी दुर्गति हुई है? तो जटायु जी ने कहा मेरी गति हुई है। कैसे? तो जटायु जी ने कहा हे भगवान, मेरे पास जब पक्ष का बल था तो मैं उड़ता था, पक्ष काट करके मुझे निष्पक्ष कर दिया, मुझे निर्बल कर दिया। और जो निर्बल हो जाता है उसके बल आप बन जाते। सुने रे मैंने निर्बल के बल, आज मुझे आप कैसे मिलते? तो उसने मुझे निष्पक्ष करके मेरा तो बहुत बड़ा उपकार किया है। तब भगवान ने भी वचन दिया, मैं भी आपको वचन देता हूं, जिस दशानन ने आपको गति दी है आपके शब्दों में, मैं उस दशानन को ऐसी गति दूंगा कि चतुरानन पंचानन के भी मुंह में पानी आ जाए। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रनहतो प्रचारी, कहा राम रनहतो प्रचारी, कहा राम। राम शब्द रावण के मुख से निकला, तब रावण का तेज भगवान के मुंह में समा गया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शंकर भगवान देख रहे हैं, भगवान की लीला देख रहे हैं ना, केवल आप ही थोड़ी सुन रहे हैं। ये लीलाएं भगवान भी सुनते हैं। हम लोग ये मस्ती में बोल जाते हैं इतने लोगों में, हम जानते हैं ये भी सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। और पहले श्रोता हनुमान जी को हम बुलाते ही हैं, आगच्छ वायु सुनो तम, है ना, आइए हनुमान। तो ये दृश्य देख रहे हैं, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। पंचानन शंकर भगवान, चतुरानन ब्रह्मा जी सब हर्षित हो रहे। क्यों? कि भक्ति दो तरह से होती है, एक प्रेम से होती है, प्रेम से भक्ति होती है कि नहीं, और दूसरी भक्ति होती है वैर देश। अच्छा, जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद आती है आपको कि नहीं? और जो आपका शत्रु हो, बोलो, आप जा रहे हो कहीं, कोई आपका घोर शत्रु हो, बोलो उसकी याद आएगी कि नहीं? मित्र को भले भूल जाओ लेकिन उसको नहीं भूल सकते ना। हाँ, इन्होंने भगवान से संबंध जोड़ लिया। मनुष्य शरीर पा करके हमको हर क्षण भजन करना चाहिए। हमारे यहाँ संप्रदाय कहे जाते हैं, संप्रदाय।
संप्रदाय माने मत को मानने वाले। सनातन धर्म में भी शैव संप्रदाय माने शिव जी के माध्यम से उपासना करने वाले। वैष्णव संप्रदाय रामकृष्ण के माध्यम से उपासना करने वाले। शाक्त संप्रदाय भगवती के माध्यम से उपासना करने वाले। यहाँ श्रीचंद्र भगवान शंकर भगवान के अवतार उदासीन संप्रदाय इसके माध्यम से, ये सब शाखाएं हैं सनातन धर्म की। तो किसी भी संप्रदाय का उपासक हो, लेकिन हर क्षण भजन करके वो वैष्णव बन जाता है। शंकर भगवान इसी न्याय से वैष्णव कहलाते हैं। भागवत जी में शंकर भगवान को वैष्णव कहा गया। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। वैष्णव में जैसे शंकर भगवान वैष्णव, हाँ वैष्णव। वैष्णव की क्या परिभाषा? अव्यर्थ क्षणत्वम वैष्णवत्वम, जो अपना क्षण व्यर्थ न जाने दे, भजन में लगा रहे, उसे वैष्णव कहते हैं। ये वैष्णव की सबसे बड़ी परिभाषा। मानव मात्र को भगवान ने इसीलिए बनाया कि वैष्णव बन करके मुझे प्राप्त कर ले। भगवान ने भी कहा, जो परमहंस ने, जनक जी पूछ रहे हैं परमहंस नवयोगेश्वर से, वो बात भगवान भी कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? देखो मनुष्यों, तुम्हें हमने संसार में भेजा है, तो संसार की विशेषता भी बता रहा हूं, समझ लो। अनित्यम असुखम लोकम, इसकी दो विशेषता है। इसमें नित्यत्व कुछ भी नहीं है ना, इसकी गारंटी नहीं है। आजकल तो वस्तुएं मिलती हैं, उनकी गारंटी लिखी जाती है। एक बार एक व्यक्ति 60 रुपए की छतरी खरीदा। उसने कहा गारंटी बताओ, गारंटी बताओ। तो बेचने वाला टालता रहा। उसने बहुत परेशान कर दिया, तो कहा कि हम दो बात बताते हैं, मान लो हमारी, तुम्हारे जीवन भर छतरी चलेगी। अरे उपाय बता दो। कहा धूप और बरसात से बचा के रखियो, जीवन भर ऐसे रख तो पड़ी रही। वस्तुओं की गारंटी बताते हैं, लेकिन जो जीवन मिला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनित्यम, नित्यत्व नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं। असुखम लोकम, जहां तुम्हें भेज रहे हैं उस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास मत करना, यहाँ सुख नहीं मिलेगा, है ना। परिवार है, बेटे हैं, पोते हैं, जिनसे सुख चाहते हो ना, उनसे केवल दुख मिलेगा, सुख चाहना ही नहीं। कर्तव्य कर्म करो, लेकिन सुख मत किसी से चाहो। और ये भी सुख चाहे दुख मिला तो तुम्हें अब विपरीत मन के हो तो
बहुत कष्ट होता है। मन के अनुसार कोई बात हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है, मन के अनुसार, और मन के विपरीत हो जाए तो बात अच्छी लगती है, नहीं लगती ना। मन के विपरीत बात हो तो हमको अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब मन के विपरीत संसार में प्रत्येक बात है। मन तो हमें मनमोहन में लगाना चाहिए, वहां मन लगा नहीं है। संसार में नहीं लगाना चाहिए तो वहां लगा हुआ। मन मनमोहन में लगाने के लिए है, बुद्धि संसार में लगाने के लिए है। हमने उल्टा कर लिया, मन संसार में लगा दिया, बुद्धि लगा दी भगवान में। सारी बुद्धि भगवान में लग जाती है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। अरे भाई, महापुरुष कहते चले आ रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र तो कहता है, लेकिन महाराज, अब लेकिन क्या महाराज, अब लेकिन लग गया कि जितना लेकिन है, किंतु है, परंतु है। महाराज जी आप बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन अब जब लेकिन लग गया तो ठीक क्या कहते हैं, कहा बोलो। हमने बुद्धि यहाँ लगा दी, उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया। हमारा मन मछली की तरह चलता। मछली कैसे चलती, उल्टे। बरसात के दिनों में खेतों में मछलियां आ जाती हैं। कहां से आई मछली, खेत में कहां से हो गई मछली। मछली तो समुद्र में थी, समुद्र में नदी मिल रही थी, उसने सोचा समुद्र को जल यहीं से मिल रहा, आ गई नदी में। नदी में कोई नाला मिल रहा था तो मछली ने सोचा कि नाले को भी पानी यहाँ से मिल रहा, उसमें आ गई नाले में। अब नाले में बरसात हो रही थी, खेतों से पानी आ रहा था, वो खेतों में आ गई। बोलो, अर्थात समुद्र में पड़ी थी ना, कोई पकड़ सकता था। अब आ गए खेत में तो मछुआरे ने पकड़ लिया। बोले, हम उल्टा चल रहे हैं। मछली धारा को चीर के चलती, छत से नीचे पानी गिर रहा हो ना, वो गिरते हुए पानी में मछली ऊपर चढ़ जाएगी, छत पे चढ़ती। मछली में ये सामर्थ्य है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी, बहे गज भारी, विनय पत्रिका में लिखा। बड़ा से बड़ा हाथी नदी की धारा में बह जाएगा, लेकिन मछली नहीं बह सकती, वो धारा को चीर के निकलती, धारा के विपरीत चलती। तो हमारी स्थिति मछली की तरह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर विनय पत्रिका में लिखा, विनय पत्रिका में लिखा, बहुत सुंदर। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे भगवान, आपने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया, बड़ी दया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। जो साधन धाम है, मनुष्य शरीर पा करके साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। ये भगवान की कही हुई बात को करें। जो भगवान ने कहा अनित्यम, नित्यत्व तो नहीं है, असुखम लोकम, या सुख नहीं है। तो भगवान जब इसमें नित्यत्व तो कुछ है नहीं, गारंटी है नहीं, सुख है नहीं,
तो हमको यहाँ भेज क्यों रहे, मनुष्य बना क्यों रहे? तो भगवान ने कहा इसे पा करके, मेरा भजन करके मुझ सुखद स्वरूप को तुम प्राप्त करके जीवन धन्य कर सकते हो, इसलिए भेज रहा हूं। यही बात कर रहे। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनो, मोहि कृपा करि दीन्हो, हरि तुम बहुत जनोग्रह कीन्हो। विनय पत्रिका ये अंतिम ग्रंथ है, तुलसीदास जी का अंतिम ग्रंथ है, 14वां ग्रंथ है ये। कभी इसको भी पढ़ा करिए। आप लोग भजन गाते हो, एक जो भजन आप गाते हो, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, इसे विनय पत्रिका का है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं, कभी गाया करो, मेरा निवेदन। उसमें वो रस मिलेगा कि फिर और भूल जाओगे गाना। अब एक पद मैं सुना रहा हूं। मोहि कृपा करि दीनो, कौन क्या कृपा करके दिया? मनुष्य शरीर। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, जो देवताओं को दुर्लभ है वो शरीर दिया। देवता बेचारे कर्म नहीं कर सकते, हम कर्म कर सकते हैं, इसलिए हमको ये श्रेष्ठ शरीर दिया आपने। कोटि मुख कहि जाइन प्रभु के, एक एक उपकार। हमें तो एक मुख प्राप्त है ना, करोड़ मुख भगवान आप दे दो तो भी आपके उपकार को हम कह नहीं सकते। कोटि मुख कहि जाइन प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजो परम उदार। अब जब मनुष्य शरीर दे दिया है तो एक उपकार और करिए। इतना आपने दिया है कि करोड़ों मुख से मैं नहीं कर सकता, फिर भी कुछ और मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हो? तो कहा मेरा मन ऐसा हो गया है, जो अभी आप लोग भजन गा रहे थे, मन हो जाए दीवाना रे राम जी के चरणों में। और मन यही नहीं करता, वो तो दीवाना बना है संसार के चरणों में, है ना? और यही कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो विषय रूपी वारी में मछली बन करके किलोल कर रहा। विषय वारी मन बीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक पल के लिए अलग नहीं होना चाहता। विषय वारी में जैसे मछली को जल से निकाल दो ना तो तड़पने लगेगी कि नहीं, ऐसे मन संसार से निकाल के देखो छटपटाने लगेगा, है कि नहीं? यही स्थिति है। परिणाम क्या है? ताते सहा विपत्ति, विपत्ति सह रहा हूं इसके कारण। ताते सहा विपत्ति दारुण दुख, दारुण दुख भोग रहा हूं। जनमत जोगी अनेक, आज तो मनुष्य शरीर मिला है, अभी सांस निकल जाएगी तो कुत्ता गधा सुअर नागदान का कीड़ा कहां कहां चले जाएंगे। अब फिर चक्कर काटेंगे तो कितना बड़ा दुख है भगवान। तो हमें बचा दो, तो कैसे? ये कृपा करो बचा लो। तो कैसे बचाएं? कैसे बचाएं? तो कहा भगवान आप सब कुछ कर सकते हो। आप जैसे मछली को मछुआरे फंसाते हैं ना, मेरे मन मछली को फंसा दो आप।
तो कैसे फंसावे? कब मछुआरा बन जाओ ना, यही कहना चाहता हूं। तो कैसे मछुआरा बन जाओ? तो तुलसीदास जी ने कहा कृपा डोरी, अपने कृपा की डोरी बना लो। मछुआरा जब मछली को फंसाता है तो डोरी होती है ना, तो डोरी बता रहा हूं। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, और उसमें डोरी में कांटा लगा होता है, तो आपके चरणों में जो अंकुश है उसका कांटा लगा लो उसमें। परम प्रेम मृदु चारो, ध्यान से सुनिए, बड़े रहस्य की बात। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, और प्रेम का उसमें चारा लगा लो। मछली का स्वभाव है, अथाह जल में मछली पड़ी, मछुआरा जब कुछ फेंकता है चारा लगा करके तो मछली गड़ाप उसको निगल लेती। अब उसको क्या पता इसमें कांटा लगा है चारे के अंदर। अब चारा उसने खाया, कांटा फंस गया गले, छटपटाई, डोरी हिली, मछुआरे ने खींच लिया। तो कहा यही काम आपको करना है। परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेदी हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। आपका तो कौतुक हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। कृपा करके ऐसा आप कर सकते हो। अब इस बात को विस्तृत कल समझाएंगे। आप सबके मंगल कामना करते हैं। मन को ले चलो चरणों में। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव भय दारुणम। हरन भव भय दारुणम, हरन श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरन भव भय दारुणम। श्री राम नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, श्री